नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाइए यह गुप्त चीज। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से आपको मिल जाएगी मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाएंगे आप करोड़पति। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। उस व्यक्ति को अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन के महीने के सोमवार का विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो भगवान शिव की कृपा उस पर ऐसे बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है और वह व्यक्ति जिस भी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं तो शिवलिंग से गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठा करके लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है। अगर सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने पूजा घर में स्थापित करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे कि लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा। आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आर्थिक समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ था तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो यह उपाय ज़रूर करिएगा और यह उपाय करने के बाद आपकी नौकरी लगना तय है। सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप स्नान आदि करने के पश्चात प्लास्टिक की बोतल या कांच की बोतल में काली मिर्च भर लेना है, क्योंकि काली मिर्च भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। अब आपको इस शीशी को काली मिर्च से भर लेना है। अब आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भर के भगवान शिव के मंदिर जाइए। अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर यह 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, यह जो काली मिर्च की शीशी आप लेकर के आए हैं, इसको शिवलिंग पर छुआएं और अपने घर के पूजा घर पर ला करके स्थापित कर दीजिए। अपने पूजा घर पर रख दीजिए। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए पेपर देने जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए नौकरी से संबंधित घर के बाहर निकलिएगा,
इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाइएगा। आपकी नौकरी लगने में जितने भी बाधाएं आ रही थीं, उन बाधाओं को यह काली मिर्च सोख लेगी। यह उपाय प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यह ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही पवित्र है। या मान लीजिए सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब आप भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की मूर्ति ला करके अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरे तब कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को पहले 1 लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण कर लेना है। इतना करने से रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। रुद्राक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी और रुद्राक्ष का यह उपाय करने के बाद आपके पूरे परिवार पर सकारात्मक बदलाव आएगा और भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। अगर आपके कोई गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाएं, तो आपको इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप बाजार से एक पीतल का त्रिशूल लेकर के आइए और इस त्रिशूल को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा के दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआइए और इस त्रिशूल को अपने पूजा घर पर स्थापित कर लीजिए। इससे आपको आपके शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपके ऊपर कर्ज है, तो आपको सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर डमरू छुआ दीजिए और इसी डमरू को लाइए अपने घर पर, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार आप थोड़े से धूप दिखा दीजिए। इतना करने से जिस कर्ज के बोझ से आप दबे हुए हैं, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आपके जीवन से आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।